अस्सलामुअलैकुम। मेरा यूट्यूब का मीडिया का कैसे मेरा इंस्टाग्राम का मेरे आप सब कैसे तो मतलब अच्छा है। अच्छा रहे, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ये मेरे अल्लाह पाक से आप सभी के लिए दुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्यारी एवरीवन, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बात ये है, सीमा भागोरी तो है ये देश में सिरदर्दी। तो सीमा हैदर के साथ साथ हमारी देश को बारे में भी बोलना कुछ ज़रूरी है। क्यों हिंदुस्तान हमारी है, हमारी देश में गलत हो ये हम सब देख नहीं सकते हैं ना प्यारी दोस्तों लोग। तो प्यारी दोस्तों लोग एक बात बताइए, आप लोग को तो पता है बीजेपी का नेता सुनील धाकर वो एक नेता है, आप लोग को पता है। ये वीडियो वायरल खूब हो रहा, तो किसी ने सच्चाई नहीं जान रहा होगा, किसी ने जान भी गया होगा, तो फिर भी मुझे बताना फ़र्ज है आप लोगों से। जिनका भी जानकारी नहीं है उनको जानकारी तो मिली। तो सुनील धाकर के पास एक स्कूल का टीचर गया मदद मांगने के लिए, उससे मदद मांगने के लिए गया। ये इसलिए जो उनका जो है ना क्षेत्र है दूसरा जगह में है, कौन सा जगह में याद नहीं आ रहा है मुझे, और उसका नौकरी मिला दिल्ली में। तो बेचारी परेशान खूब था, यहाँ पर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। कहीं पर रूम ले रखा था। तो अकेला इंसान के तो आजकल दुनिया में जीना बहुत ही मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। तू सोचता अकेला है, उनको दाब के रखूँ, मचल के रखूँ। तो बेचारा ये हो गया था परेशान 2-2.5 साल से बर्दाश्त करते करते। तो उनके एक सयाली थी टीचर के, तो सयाली से बातचीत इन्होंने चर्चा करने के बाद सयाली क्या करा, ये सुनील धाकर के पास ले गया, बीजेपी का नेता। ये तेरा हेल्प कर सकता है, तेरा ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकता है, इनके पास है ताकत। तो बेचारी सोचा चलो हो जाएगी तो अच्छी बात है, सही में बीजेपी का नेता है। तो बेचारी उनके पास पहुंचने के बाद में उसने एक होटल में गया। होटल में जाने के बाद जैसे लड़की ने बोला जे मुझे ये हेल्प चाहिए, मेरा ट्रांसफ़र मेरे अपना क्षेत्र में करवा दीजिए, वहाँ पर मैं फैमिली के साथ रहेंगे, बाल है, बच्चा है, और लड़की का उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो टीचर का 25-26 साल का एज के है। तो उनको उसने मान लिया, सुनील धाकर ने बात मान लिया। बात मानने के बाद में बोला आपके काम तो हो जाएगा, आपके काम तो हो जाएगा, पर मेरे एक शर्त मानना पड़ेगा। तो लड़की ने पूछा टीचर ने, जी क्या शर्त है बोलिए। तो हरामजादा कमीना नीच गलीस ने बोला मुझे 1 रात देना होगा। तो लड़की एक इज्जतदार लड़की, सीमा हैदर तो है नहीं जे अपना फायदा के लिए कुछ भी बक दे, कुछ भी हाँ भर दे हिंदुस्तान रहने के लिए। तो बेचारी सोचने में पड़ गया, लास्ट में जवाब दिया बेचारी, चल मन सोचा कोई बात नहीं, यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र तो हो जाएगा। बेचारी को टाइम दिया 4 बजे आना। फिर सुनील धाकर ने फ़ोन करा 4 बजे, जे आ जाओ मैं फलना जगह में आ गई। उसको लेके कहाँ गया, दिल्ली मुंबई का हाईवे में सनसन जगह पर, बिल्कुल सन्नाटा है वहाँ पर। रात के टाइम हो गया।
उस जगह पर रोक के सुनील धाकर बीजेपी का नेता हरामजादा कमीना कुत्ता ने बिल्कुल लंगा कर दिया, एक भी कपड़ा तन में नहीं रहने दिया। गाड़ी से वैसे निकाला, निकालने के बाद चारों तरफ गाड़ी से घुमाया, वैसे लंगा में खुद भी लंगा। ये गलत काम करना चाहिए, घूमते घूमते वो भी करा। 5-7 मिनट के बाद वहाँ से उसने निकल गया। पर सुनील धाकर का यही नहीं ध्यान दिया, निशा में होगा, उसका दिमाग तो कुछ और में था, तो दिमाग जाएगा कहाँ से। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जहाँ पर ने गाड़ी रुका। ये सीसीटीवी का कैमरा सब जो चेक करता है रोड का, जिनकी नौकरी वगैरह होगा, उन लोग को मिल गया, उन लोग को हाथ लग गया। तो उन लोग क्या करा, चंद व्यूज के लिए, पैसा के लिए तो इंसान इतना ना गिर जाता दुनिया में, इतना ना गिर जाता है कहने के बाद नहीं। उन्होंने चंद व्यूज के चक्कर में वीडियो को वायरल कर दिया। पर ये नहीं सोचा उस औरत का क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं है। हम जब वायरल कर दे रहे, ये लड़की का इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, धज्जी धज्जी उड़ जाएगा। पर उन लोग इस चीज़ को नहीं सोचा वायरल कर देंगे तो हमें व्यूज मिलेगा, डॉलर भी मिलेगा। इज्जत का किसी भी तरह से कोई खप नहीं है। ये किसी का लड़की, किसी का औरत बेइज्जती हो रहा है। मैं देश का दलाल लोग बोलना चाह रही हूँ, तुम लोग का घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी है कि नहीं? बेशरम हो, डूब के मर जाना, डूब के मर तो क्यों नहीं। पर एक बात और मेरा प्यारी जनता लोग, मेरे भोले जनता लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा भारत के जनता, मेरे भोले जनता, आप लोग जाग जाइए, जाग जाइए। आप लोग अगर जागिएगा नहीं, ये बीजेपी वाला नेता लोग कुछ भी कर जाएगा, हिंदू मुस्लिम का काट खेल करके। यही नहीं सोचिए जो आज मुस्लिम के साथ हो रहा, मुस्लिम को जब्ब कर रहा है यूपी मोदी, अमित शाह जी, काय होकर सनाती भाई लोग को भी गोलियां चलाएगा बीजेपी वाला नेता लोग। चोर डाकू बदमाश लोग है। अगर देश को बचाना है तो हम पूरा भारतवासी को एकता होना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारी देश को चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी नेता के हो, पर भरोसा नहीं करा जाए। किसी ने भी अगर गलत करे तो हम सब मिल के आवाज उठाना चाहिए, सब मिल के, सब एक रहिएगा तब भी होगा। बीजेपी का नेता जब भी आया, देखिए हरियाणा में कितना बेगुना लोग मर गया, किसान भाई लोग, किसी ने जहर खा के मर गया, किसी ने फांसी लगा के मर गया, कितने मर गया कर्जा के चक्कर में। जब मैं कर्जा कहाँ से दूँ सरकार को, पर सरकार ने रेट देने राजी था, ने उसको लोन देने के लिए राजी था। यही बीजेपी का नेता मोदी जी और कौन है। तो आप लोग सोचिए हम आम लोग के साथ क्या होगा
अगर जिस टाइम में एक घटना पहले हुआ किसान भाई लोग के साथ, जब किसान भाई लोग के साथ ये चीज़ हुआ है, ये घटना हुआ, तभी हम सबको, भारतवासी को जाग जाना चाहिए था, सब एक साथ होना चाहिए था, तो आज इतनी कुछ हो नहीं सकता। आज इतनी कुछ हो रहा है, इंसान का वर्षों बीत जाता है, जवानी से लगता बुढ़ापा आ जाता, तब जा कर के मकान बन रहा है। मकान में सेकेंडों में, चंद मिनट में बुलडोजर से गिरा दे रहा है। बोल रहे आवेद घोषणा कर दे रहे सरकार। अगर आवेद था, मैं सरकार को पूछ रहे, दगार दल्ला लोग, सरकार को मैं पूछ रहे, मोदी जी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूरा भारत पूछ रहे आपसे, अगर जमीन आवेद है तो आपने मीटर क्यों लगाए लाइट का, क्यों बिजली बिल लिए, क्यों पानी दिए, क्यों पानी का बिल लिए? मोदी जी पूरा भारत आपसे पूछ रहा है, आप जवाब दीजिए। मोदी जी सुनिए, आपका चालाकी भी हम आम जनता जन गए, समझ गए, पूरा भारत बच्ची का दिमाग में आ गया। आपके बगल कर्ची चाहिए, कर्ची। इंसान का जान से मतलब नहीं है, इंसान का लाशों का ऊपर से आप कदम चलना चाह रहे। क्या करे अपने देश ने? देश को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ। चंद लोग जो है ना मेरे सनातनी भाई लोग, चंद लोग बेवकूफ बन रहे हैं आपके साथ साथ में। क्यों? बोल रहे राम मंदिर हमारी मोदी जी ने दिया, बाबा जी का टुल्लू दिया मोदी जी ने। फैसला किसने करा? फैसला कोर्ट ने करा, कोर्ट, हाई कोर्ट ने करा। हाई कोर्ट ने फैसला दिया। ये कितनों सालों से चल रहा था ये केस, पर टीआरपी किसको मिल रहा? मोदी जी को। अरे अनभक्त लोग, अगर ये मोदी जी गद्दी पर बैठ जाएगा ना, तब देखना एक दिन लाश के ऊपर से चले गए मोदी जी। मोदी जी का ऐसा वैसा मत सोचो, मत समझो। हम आम पब्लिक, आम इंसान के जान मोदी जी के लिए हाथ का मैल है। क्यों? पूछिए आप लोग, कमेंट करिए मुझे। क्यों? जब पहलगाम घटना में 2:15 बजे घटना हुआ, हमारी पुलिस कर्मचारी कहाँ गया था दिन में? अरे आप लोग सवाल तो उठाइए, हम जानता, मेरे भोले जानता, कैसे 300 किलो 400 किलोमीटर टाप के आतंकवादी घुस गया, 26 लोग 28 लोग को मार के चले गया। ये राजनीति है, राजनीति। उसकी बात उस टाइम में मोदी जी था कहाँ पर? सऊदी अरब में बिरयानी खा रहा था, बिरयानी। जब फोन गया, मोदी जी दिल्ली में नहीं आया जी, उन्होंने डायरेक्ट फिर वहाँ से चले गया बिहार, अपना इलेक्शन का, अगला इलेक्शन का चुनाव के प्रचार करने के लिए। जब प्रचार करके आया, तब दिल्ली आया, तब पहलगाम घटना के बारे में सिंदूर ऑपरेशन रखा मोदी जी। पहले मोदी जी अपना कर्ची देखा, अपना कर्ची को बचाया। मेरे भोले जनता, जग जाइए आप लोग, जग जाइए, समझ जाइए आप लोग। ये राजनीति है, राजनीति।
अबे देखिए, पाकिस्तान से 4 बच्चा का अम्मा को ला के बैठा दिया हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने के लिए। हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे, और मेरा मोदी जी क्या होगा बताइए? आप लोग कमेंट में बताना, मैं पूरा बात नहीं बताएंगे आप लोग को। तो मेरा भोले जनता जाग जाइए, आप लोग जाग जाइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज। नहीं तो पाकिस्तान से 4 बच्चा को अम्मा के सीमा हैदर के हिंदुस्तान लाके बैठा दिया। सबको सिर पर ताता तैया कर रहा, और डायरेक्ट खुल्ला खुल्ली बोल रहा कि हमें तो मोदी जी लाया, हमें तो योगी जी लाया। तो इस बात में सच है, कुछ ना कुछ दम है सीमा हैदर के बात में, तभी तो ठुक बजाए के बोल रहे सीमा हैदर। नहीं तो 48 घंटा का मल्टीवी में सारा पाकिस्तान को भेज दिया, जितना भी लोग था, चाहे वायलेट था बिन वायलेट था, सबको भेजा, पर सीमा हैदर के रख लिया अपना काम करवाने के लिए हमारी सरकार। और एक बात और भी सुनिए मेरे भोले जनता, यही मत सोचना आज उनके साथ हो, कल आप लोग को साथ भी होगा ही कहीं नहीं। मेरा मोदी जी तो एक कानून ही बदल के रख दिया, लड़की को कानून माना जाता है, जो लड़की के जब शादी हो जाता है अपना ससुराल वाला से जोड़ता है, मायके वाला से नहीं जोड़ता। जब तो कुमारी रहती है तब तक मायके वाला से नाम जोड़ा जाता है, शादीशुदा के बाद अपना ससुराल से उसका नाम जोड़ा जाता है। पर हमारी मोदी जी तो सत्ते पलट दिया इसलिए पाकिस्तान के लड़की हिंदुस्तान का लड़का जब शादी हो गया तो हिंदुस्तान का बहू हो गया, उनकी बाल बच्चा भी हिंदुस्तानी हो गया, शौहर के लिए बीवी का भी हिंदुस्तानी में सब कुछ है। पर उनको भी मोदी जी ने पाकिस्तान भगा दिया, क्यों? पाकिस्तान का बेटी है। ये गलत है कि नहीं? मेरे भोले जनता, मेरा प्यारी एवरीवन लोग, समझिए आप लोग ये चीज़। लड़की को कुमारा ही तो मायके वाला से जोड़ता है, शादी कर, ये तो सदियों से चलते आया, ये बेटा कानून नहीं है, सदियों से कुरान में, हदीस में, चाहे गीता में, चाहे किसी भी चीज़ में चीज़ है। जब कुमारा में मायके वाला से जोड़ता, शादीशुदा के बाद ससुराल वाला से जोड़ता है लड़की। और हमारी मोदी जी तो अपना नया कानून दिखाई दिया, ना ना ना, पाकिस्तान के लड़की हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, हिंदुस्तान का लड़की पाकिस्तान में नहीं रह सकता। नया कानून हो गया। मेरा प्यारे दोस्तों लोग, आप लोग समझिए। अरे लड़की लड़का का शादी तो किसी भी देश में हो जाता, घूमने फिरने भी आता, पसंद होता, लड़की लड़का शादी तो सदियों से चलते आया। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, मोदी जी गुस्सा ना मत, अगर आपका लड़की होता तो आप तो हिंदुस्तान में शादी करते नहीं। जाहिर सी बात है, आप एक प्रधानमंत्री है, आप सोचते मैं बाहर देश का किसी भी प्रधानमंत्री के लड़का के साथ अपना बेटी के शादी करेंगे। आप ये सोचते कि नहीं मोदी जी? जरूर सोचते। तो आपके लड़के उधर का बहू कैसे बन जाता? कानून आपने बनाए रहे ना मोदी जी, तो इस कानून आपका भी सहना पड़ता मोदी जी। अगर आपको लड़की है तो
नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना मेरे मोदी जी, पीएम मोदी जी। न तो लप्पू झप्पू आपके राज में जो गटर सफाई करते था सुशील मीना, उन्होंने 4 बच्चा काम माँ के घर में बैठा के अच्छा खा रहा, अच्छा पीन रहा, अच्छा से रह रहा। पहले नमक रोटी किसे भी नहीं होते था नसीब में। पर पीएम मोदी आपने एक देश में 2 कानून रखे मोदी जी। पूछिए क्यों मोदी जी? ये 4 बच्चों के भाग करके आया हिंदुस्तानी में एपी सिंह दगर दल्ला, देश के गद्दार, देशद्रोही, नीच, घटिया, गलीज, जितना भी कुछ बोलो कम है। नीच बोल रहा ये सुशील मीना का पत्नी है छीमा हैदर, छीमा थोतिन मीना। जब देश का लड़की, हमारी देश का लड़का, बाहर का बेटी, पाकिस्तान का बेटी जब हमारे देश का बहू नहीं है सकता है, तो सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चा काम्मा, वो कैसे हमारे देश का बहू हो जाएगा? कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते मोदी जी। कुमारा में चलता है जो किसी के भी देश से किसी धर्म उर्म कुछ नहीं देखता, मोहब्बत से कर लेता। ये 4 बच्चा काम्मा, सियान बच्चा सब है, 2-4 साल के बाद शादी ब्याह कर लग क्या हो जाएगा। ये बात को मेरा पूरा देशवासी को, पूरा भारतवासी को समझने का जरूरी है। हमारी मोदी जी का टेक्निक हम पूरा भारतवासी का एक रहने पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहेंगे तब भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अरे हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है, हम पब्लिक नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जगिए देश में, नहीं तो इस देश को जो है ना क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। अंदर ही अंदर बीजेपी वाला खोखला कर रहा है, अंदर ही अंदर क्या है हमारे पास। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा देशवासी लोग को, आज हमारी मुस्लिम ब्रादर में लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, फिर क्या कहता है ताजमहल बनाया, मुसलमान ही ने बनाया। पर आप लोगों ने क्या बोल रहे हैं? सनाती भाई आप लोग को बोल रही हूँ मैं, इंसानियत के नाता से आप लोग से पूछ लो। आज आप लोग बोलते हैं मुसलमान हिंदुस्तान में रहने नहीं दूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाए लूंगा। आप लोग को आत्मा गया कहाँ है? आप लोग मोदी जी का बात पर आ जा रहे। मत करिए ऐसा भेदभाव। और हमने नहीं बोल रहे ये बात जो हमारे मुसलमान ने बनाया चाहे किसी, अरे बनाया सबके लिए बनाया ना। देश तो हमारी है ना, भारत तो हमारी है ना। कौन सा मर जाएंगे साथी में लाभ के लेके जाना है? ने सनाती भाई लोग को देश को लेके जाना है, ने मुस्लिम भाई लोग को किसी को देश को लेके जाना है छाती पर लाभ के मरने के बाद। समझे मेरा प्यारी अभी लोग, मेरा प्यारे दोस्तों लोग, अगर मेरे बोलने से आप लोग का दिल में ठेस पहुंचा, किसी भी तरह का तकलीफ हो गया तो माफ़ कर दीजिए, चाहे बड़ा समाज को छोटा समाज को। वीडियो कब एंड करता हूँ, दुआ में मुझे याद रखना। अब आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़।